हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, चिल कर रहे होंगे और साथ में पेपर की तैयारी तो ऑब्वियसली चल ही रही होगी। तो आज हम आए हैं अपनी पीवाईक्यू सीरीज को लेकर। पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। आज थोड़ा सा सही लग रहा है तो मैंने सोचा भाई खाली क्यों ही बैठा जाए, क्लास ही रिकॉर्ड कर ली जाए। तो रिकॉर्डिंग में लगी हुई हूँ और बाकी सब बढ़िया चल रहा है, आप ज़रूर बताइएगा। तो आज की हमारी जो क्लास है वो होने वाली है, पीवाईक्यू सीरीज हमारी चल रही थी, उसके अंदर हम आज पीवाईक्यू करने वाले हैं 2017 का तृतीय प्रश्न पत्र, जो कि हम कर चुके हैं लास्ट पीवाईक्यू क्लास के अंदर, और आज हम ये करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड, लेट मी एडजस्ट इट लिटिल बिट। ओके, तो शुरू करें आज की क्लास को। तो सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय जो है वो क्या है, तो ये है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। सिद्ध जो थे, पहली बात तो ये कि सिद्ध थे, कितने सिद्धों की संख्या जो है वो 84 मानी जाती है, 84 मानी जाती है। और उसके अलावा इन्होंने कहा कि सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग महामुद्रा जो है वो करनी आवश्यक है। इन्होंने कहा कि अगर आपको सिद्धि चाहिए किसी भी प्रकार की तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक स्त्री के साथ संसर्ग करना पड़ेगा, संभोग करना पड़ेगा। उसके बाद अगला देखिए, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक गुण। ये कथन किस आलोचक का, तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, और हमारी जो जायसी है उनका पूरा नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी, ऑब्वियसली सभी को पता होगा, मलिक मोहम्मद जायसी है। और उसके अलावा जायसी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, पद्मावत, अथरावट, और उसके अलावा आखिरी कलाम। आखिरी कलाम जो है उसके अंदर कयामत का वर्णन है, यानी कि जब दुनिया खत्म होने वाली होगी, जो हर साल होती है, तो वो कैसे होगी। ठीक है, आखिरी कलाम। अगला क्वेश्चन नंबर 3। ओके, हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के नाम रामानंद के नाम से भिन्न हो गए। ये कथन जो है वो किसका है, ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। किसके बारे में, कबीर के बारे में। ठीक है, कबीर की रचनाएं कौन कौन सी थी, साखी, सबद और रामायण। ठीक है, अगला देखिए, विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया। तो विट्ठलनाथ जो है उन्होंने किस तरह की किया, युगल उपासना। युगल उपासना यानी कि युगल की पूजा। इन्होंने कहा कि राधा और कृष्ण की पूजा जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा जो एक सेकंड रुकेगा, विट्ठलनाथ तो वल्लभ संप्रदाय के अलावा इसके अंदर बताया गया कि वल्लभ संप्रदाय ने क्या किया है, अष्टयाम के अंदर जो है वो पूजा पद्धति के बारे में बताया कि 8 तरह से पूजा पद्धति जो है वो की जा सकती है। वो इसके अंदर है कौन कौन सी, देखिए, मंगलाचरण है, श्रृंगार करना है, मंगलाचरण करना है, ग्वाल, राजयोग, उत्थान, भोग, संध्या आरती और शयन। ये पूजा पद्धति उन्होंने बताई। ठीक है, और इसके अलावा जो बाल कृष्ण की उपासना है वो किसने, वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य और किसके अलावा, सूरदास के अलावा, वल्लभाचार्य और सूरदास के अलावा वल्लभ संप्रदाय के अंदर। ठीक है, उसके अलावा राधा स्तुति जो है वो हित हरिवंश के द्वारा की, हित हरिवंश ने कहा। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय था ये। ठीक है, और रही बात कांता भाव की उपासना, तो वो मीरा के द्वारा। ठीक है, ये संप्रदाय में नहीं थी किसी में। ये याद रखनी हमेशा बात कि ऐसी कौन सी कृष्ण भक्त थी या कृष्ण भक्त थे जिनका कोई संप्रदाय नहीं था, तो वो कौन थी, मीरा देवी, माफ कीजिए, मीराबाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होहि बेगहि नास। यह रोहा रामचरित के किस कांड से लिया गया है, तो ये सुंदरकांड से लिया गया है, रामचरितमानस का है ये। रामचरितमानस जो है उसका क्या है, वर्ष कौन सा है लिखने का, तो वो है 1574। ठीक है, 4 घाट इसके अंदर, 4 घाट में याद रखने वाली चीजें जो अभी मैं बता रही हूँ, 4 घाट में 4 संवादों का वर्णन किया गया। मक्खियों ने परेशान कर रखा है, पता नहीं कैसे आ रही है, आज ही है, कभी नहीं होती, आज ही है।
हाँ, तो 4 संवादों का जो है वो इसके अंदर वर्णन है, जिसके अंदर देखिए जो 4 घाट है वो कौन कौन से हैं। तो पहला घाट है हमारा राजघाट, दूसरा है पनघट, और दूसरा है पनघट, और तीसरा है पंचायती घाट, और चौथा है गौघाट। ठीक है। और रही बात राजघाट की, ये इसके जो संवाद थे ना, चारों शिव पार्वती संवाद ऐसे करके थे, वो जब हम भक्ति काल अभी आ ही गए हमारे भक्ति काल तब करेंगे, तब इसको अच्छे तरीके से डिटेल में कर लेंगे। अगला देखिए, डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार रामचंद्रिका जो है वो क्या है। तो डॉक्टर पीतम्बर नाथ बड़तवाल के अनुसार फुटकल कवितों का जो है वो संग्रह है। ठीक है। रामचंद्रिका का क्या है वो लिखित वर्ष जो है वो कौन सा है, 1601 है, और किसके द्वारा लिखा गया है ये, केशवदास के द्वारा, जो रीति काल के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। माना किसने, रामचंद्र शुक्ल ने माना, याद रखिए। ठीक है। और छंदों का अजायब घर जो है, इसको रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। किसने कहा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। और उसके अलावा ये जो है सारंगमार्ग अलंकार मंजूषा है, इसका इसके अंदर नहीं दिया हुआ है। अगला देखिए, रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है। तो अलंकृति होना चाहिए, नहीं, स्वानुभूति और स्वच्छंदता, यानी कि कोई भी इस प्रकार से कोई भी एक नियम पालन में नहीं लाया गया है। और उसके अलावा ये नहीं सोचा गया है कि कृष्ण काव्य है या फिर राम काव्य है, ऐसे लिखा जाए, नहीं, इन्होंने स्वानुभूति के हिसाब से लिखा है, भी मैं क्या अनुभव करता हूँ, और उसके अलावा स्वच्छंदता है, मुक्तता है। ठीक है। और इसके जो रीति मुक्त कविता के, मुक्त से ही पता लगे इसके सबसे प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं, घनानंद माने जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, याद करें। ठीक है। सबसे प्रमुख कवि कौन है रीति मुक्त के, घनानंद है। ठीक है। उसके अलावा आलम, बोधा, द्विजदेव ये आते हैं। आगे देखिए, सीख सिखाई न मानती है, बरही बस संग सखीन के आवे, खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथा कत जाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेलिन को रही के कही, कौन सवाद ही पावे, कौन परी बानी अरिनित, नीर भरी कगरी ठरकावे। यह सवैया में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ, उपालम, यस, उपालम भाव व्यक्त हुआ। ठीक है। ये लिखा किसके द्वारा गया है, ये लिया गया है व्यंग्यार्थ कौमुदी के द्वारा, व्यंग्यार्थ कौमुदी के द्वारा। ठीक है। और है किसका व्यंग्यार्थ कौमुदी, प्रताप शाही का। व्यंग्यार्थ कौमुदी से लिया गया है, प्रताप शाही का है। और व्यंग्यार्थ कौमुदी का प्रकाशन वर्ष ले लीजिए, लिखित वर्ष ले लीजिए, कौन सा है, 1825 ईस्वी। ठीक है। उसके अलावा देखिए, घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में, लाल लाल कुहरा कुहरे में, सामने रखता लोक सनात पुरुष एक रहस्य साक्षात। उपयुक्त काव्य पंक्तियां मुक्ति बोध की किस कविता से है, तो उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसके है, अंधेरे में कविता से। ठीक है। और ये काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है में है, अंधेरे में कविता। ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा है, प्रकाशन वर्ष है 1964। ठीक है। और उसके अलावा भूल गलती और मुक्तिबोध, जो भूल गलती और उसके अलावा ब्रह्म राक्षस, ये जो है इसके अलावा की कविता है नागार्जुन की। उसके अलावा ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म राक्षस जो है वो हमारे सिलेबस के अंदर है। अगला देखिए, प्रेमवद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है, ऐसा देवीणा से। ऐसा देवीणा है किसकी, वैसे अज्ञे की है। ठीक है। कौन से काव्य संग्रह में है, आंगन के पार द्वार में, आंगन के पार द्वार 1961। ठीक है। ब्रह्म राक्षस अभी अभी हमने की, किसकी है, मुक्तिबोध की। और प्रलय की छाया और कमाइनी, या प्रलय की छाया जो किसकी है, वो प्रसाद की। ठीक है। और कमाइनी है ये भी प्रसाद की। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ और है, हाँ, नहीं, और कुछ नहीं है। अगला देखिए, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है। मधुशाला है किसकी रचना, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है। 1935 के अंदर ये लिखी गई। और उसके अलावा सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह है ये, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष और काव्य संग्रह, याद रखने वाली चीज है। ठीक है। अन्य है मधुबाला, मधुशाला, सतरंगिणी, मिलन यामिनी, एकांत संगीत, आकुल अंतर, बहुत सारी जो हैं वो उनकी रचनाएं हैं। आगे देखिए, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक कौन है, एक सेकेंड, तो इस पंक्ति के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। और
ये भारतेंदु की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसके अंदर बताया गया था। और भारतेंदु को रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काव्य का वैतालिक कहा है, याद रखना ये बात। आधुनिक काव्य का वैतालिक किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। और उसके अलावा भारतेंदु जो थे उन्होंने शापा, गाली, पैरोडी और शार, इस प्रकार की रचनाएं जो है उन्होंने। ठीक है। आगे देखिए, खड़ी बोली का प्रथम काव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है, किसके द्वारा लिखा गया है? हरिऔध के द्वारा, याद रखना है ये। ठीक है। 1914 में। कवाइनी 1935, किसके द्वारा लिखी गई? प्रसाद के द्वारा। साकेत किसके द्वारा लिखी गई है? 1931 में गुप्त के द्वारा। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ भाई दिनकर और गुप्त में बहुत ज्यादा। लोकेत निराला के पंत के द्वारा लिखी गई 1964 में, किसके द्वारा? पंत के द्वारा। ठीक है। अगला देखिए, कामाध्यात्म की समस्या के में निम्नलिखित में से किस रचना के अंदर बताई गई है? तो बताई गई है उर्वशी के अंदर, 1961 में। है किसकी उर्वशी? दिनकर की। मैंने दिनकर की सिर्फ एक ही रचना रश्मि रथी पढ़ी है, उर्वशी मेरे को पढ़ना है। कह रहे हैं अच्छी है, लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं तो रिव्यू हुई नहीं। ठीक है। उसके अलावा आत्मजयी जो है 1965 में प्रकाशित हुई। किसके द्वारा है ये आत्मजयी? कुंवर नारायण के द्वारा। हाँ, कुंवर नारायण के द्वारा है। संचय की एक रात 1926 में लिखी गई, किसके द्वारा? नरेश मेहता के द्वारा। 1961 में उर्वशी है ही, दिनकर के द्वारा। और कनुप्रिया जो है वो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई 1959 में, कनुप्रिया। ठीक है। अगला देखिए, क्षत्रिय उठो अब तो कुयश की काली माँ को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्य सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार क्या है कलेश का। उपयुक्त काव्य पंक्ति की रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। इसके द्वारा किससे है ये? भारत भारती द्वारा, 1912। ठीक है। भारत भारती से है और इसके 3 खंड है, हम सबको पता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य खंड। ठीक है। और उसके अलावा कुछ और है क्या? नहीं। इसके अलावा इसकी जो प्रेरणा जो है वो कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा मिली इनको मुसद्दस से, हाली के, जो कैफी के द्वारा रचित थी, उससे। ठीक है। इसके अंदर मुसलमानों की वो वगैरह के बारे में बताया गया था, तो इन्होंने सोचा भाई चलो ठीक है हम भी लिखते हैं एक। उसके बाद देखिए, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये अज्ञेय का मिलना चाहिए। हाँ, 4 सप्तक की रचना इन्होंने की थी, अज्ञेय नहीं किया था। 1943 में इन्होंने 4 सप्तक की रचना की थी, पहले की। 4 सप्तक ऑलमोस्ट पहले वाले क्वेश्चन में रिपीट हुआ ही है। ठीक है। 1943 में पहले 4 सप्तक की, 1951 में दूसरा, 1953 में तीसरा और 1979 के अंदर चौथा। ठीक है। 1953 था, 1961 था शायद। अगर हो भी ना कोई कंफ्यूजन तो मैंने ना इससे पहले वाला जो PYQ डाला उसके नीचे मैंने कमेंट में डाली हुई है। अगर गलती से मैंने कुछ, मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, पर अगर हो भी 1961 की जगह शायद 1953 हो तो आप इसको ठीक कर लेना। ठीक है, माय बैड। अगर है तो माय बैड। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक नारी अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं है। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन जो है वो किसका है? तो उपयुक्त कथन जो है वो कमलेश्वर का है। अगर यहाँ पे महादेवी वर्मा ऑप्शन में होती ना, वो महादेवी वर्मा लगाती, तो कमलेश्वर का है ये। ठीक है। और ये नई कहानी के आंदोलन करता है। ठीक है, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश भी। ठीक है। और कुछ है क्या इसके अलावा? और उसके अलावा कुछ नहीं। कमलेश्वर की रचनाएं बताई गई हैं, राजा निर्बंध वगैरह, वो हम आगे ही करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा और इसमें आएगा नहीं। आगे देखिए, सिख अमलदारी को उखाड़ते हुए ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो ये किस उपन्यास में हुआ भाई? ये हुआ है मैया दास की माड़ी में, 1988 में। भीष्म साहनी की है ना ये? हाँ, भीष्म साहनी के द्वारा। ठीक है। और उसके अलावा क्या है? बसंती 1980, ये भी भीष्म साहनी की है। और कुंतो ये 1993 के अंदर है। और समय सरगम जो है वो 2000 का है, ये तो पता ही है, ये है कृष्ण शोक्ति का। दैट्स इट। ठीक है। अगला देखिए,
भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण, इसके लेखक हैं नंदुलारे वाजपेयी। उसके अलावा रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि है ही, भाग 1, भाग 2, भाग 3। उसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी बहुत सारे हैं, तो ये हम तभी करेंगे। उसके बाद देखिए साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के रचनाकार कौन है? तो इसके अन्य रचन के इसके निबंधकार है, इसकी रचनाकार है महादेवी वर्मा। 1964 के अंदर ये लिखा गया। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? हाँ, मेरी पत्नी और भेड़िया नहीं। कलम का मजदूर जो है, एक सेकंड, प्रेमचंद घर में जो है वो शिवरानी देवी के द्वारा लिखा गया, शिवरानी देवी के द्वारा। 1944 में। कलम का सिपाही इनके ही बेटे के द्वारा लिखा गया, अमृत राय के द्वारा, 1962। और कलम का मजदूर जो है वो लिखी गई मदन गोपाल के द्वारा, 1964। ठीक है, और मेरी पत्नी और भेड़िया जो है वो 2010 में लिखी गई, किसके द्वारा? ये जो है क्या है, डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है, जीवनी नहीं। डॉक्टर आत्मकथा और जीवनी में फर्क क्या होता है? आत्मकथा होती है जो खुद लिखी जाए, ठीक है, और हाँ, आत्मकथा जो होती है जो स्वयं लिखी जाती है, और जीवनी होती है जो कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? तो मैलांचल में। नहीं, माफ कीजिए, जुलूस से, 1965 में, जुलूस से। मैलांचल मेरीगंज है, भूल गई। हाँ, तो मैलांचल जो है वो 1954 के अंदर मेरीगंज आता है इसके अंदर, और प्रतिपरी कथा जो है वो 1957 में, और कलंक मुक्ति जो है वो 1972 में। ठीक है, उसके अलावा देखिए, एक सेकेंड, हाँ, जो मैला अंचल है ना, इसके अंदर आता है मेरीगंज, जुलूस के अंदर क्या आता है? पूर्णिया गांव। प्रतिपरा कथा के परिकथा के अंदर आता है प्राणपुर, और कलंक मुक्ति जो है उसके अंदर एक बेला गुप्त नाम की युवती है, बेला गुप्त नाम की एक युवती है, उसकी कथा जो है वो इसके अंदर बताई गई है। ठीक है, और बस दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखिए, अतएव दो बालू का पूर्ण कगारों के बीच एक निर्मल सोच स्वनी का रहना आवश्यक है, समान चंद्रगुप्त के चाणक्य का है। चाणक्य ही ऐसी ज्ञान वाली बातें करते हैं। ठीक है, 1931 में चंद्रगुप्त लिखा गया, साध का नाटक है ये। दैट्स इट, बस। उसके अलावा देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक के अंदर आया है? तो ये आया है 8वां सर्ग नाटक के अंदर, 1976 में ये सुरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखा गया। ठीक है, उसके अलावा नायक खलनायक विदूषक जो है वो 1972 में लिखा गया। सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक जो है वो 1975 में लिखा गया, और शकुंतला की अंगूठी 1990 में लिखा गया। ठीक है, दैट्स इट। अगला देखिए, रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग संयोग संयोगाद्र रस निष्पत्ति, संयोगाद्र रस निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? ये आया है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। That's it. साहित्य दर्पण किसका है? साहित्य दर्पण है विश्वनाथ का, विश्वनाथ। और रस गंगाधर किसका है? जगन्नाथ। और 10 रूपक किसका है? धनंजय, आई एम सॉरी, धनंजय का। श्रोते, जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहां कौन सा अलंकार होता है? जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर होता है विभावना अलंकार। ठीक है, असंगति जो है ये काव्य शास्त्र करेंगे तभी करेंगे। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? रस का अवयव जो है वो भाव नहीं है, विभाव भी है, अनुभाव भी है, संचारी भाव भी है, भाव नहीं। ठीक है, और रस की सर्वप्रथम व्याख्या, सर्वप्रथम व्याख्या किसके द्वारा की गई? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, अभी अभी हमने पढ़ा। ठीक है, दैट्स इट। अगले देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है?
कौन सा काव्य गुण नहीं है? तो शक्ति नहीं। ठीक है, समाधि है, माधुर्य है, और सलेश भी है। सलेश अलंकार है, माधुर्य जो है वो रस है, और समाधि जो है वो शायद कुछ हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा काव्य के जो है वो 3 गुण होते हैं। 3 गुण होते हैं, कौन कौन से? माधुर्य, ओज और प्रसाद। मैंने इसलिए देखा कि मेरे को लगा रस तो नहीं है ये, लेकिन बाद में हो गई कंफ्यूजन से। अगला देखिए, काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। उपयुक्त कथन किस आचार्य का है? काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। पिछले वाले प्रीवियस क्वेश्चन है उनमें से और किसी रचनाकार के कोट्स जो है ना वो बहुत कम मिलेंगे, रामचंद्र शुक्ल के भर भर के इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स ऑन पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? तो इसमें है 26 अध्याय, और ये 330 ईस्वी के अंदर लिखी गई। ठीक है, और उसके अलावा इन्होंने ना ये भी बताया हुआ है कि अध्याय 1 से 5 में त्रासदी, महाकाव्य, प्रहसन, ये किस अध्याय 6 से 19 क्या है, और अध्याय 20 में पद क्या है, तो ये है जब हम काव्य शास्त्र करेंगे तब आएगा। सुबह देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है? मार्क्सवादी दर्शन का अनिवार्य घटक है द्वंद्वात्मक भौतिकता, और मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंध उसके उत्पादन संबंधों पर आधारित है। समाजवाद और साम्यवाद में आर्थिक सामाजिक परिपक्वता में अंतर होता है। साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य और समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहे। साम्यवादी व्यवस्था में कोई भी राजनीतिक कानूनी ढांचे नहीं रहेंगे, सब बराबर है। ठीक है, मार्क्सवाद में। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? एक चीज और देखो, मार्क्सवाद के इन्होंने 3 अनिवार्य घटक बताए, तो कौन कौन से हैं देख लो। एक तो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद। ठीक है, और उसके अलावा है राजनीतिक अर्थशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र, और उसके अलावा है वैज्ञानिक समाजवाद। उसके बाद देखिए, इनमें से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? तो रेमंड विलियम्स का संबंध जो है वो किससे है? उत्तर आधुनिकता से नहीं। ठीक है, और है किसका इनका? सांस्कृतिक, सांस्कृतिक भौतिकवाद से। जी करता है तेरी बातें सुन, अब मैं सॉरी सॉरी। उसके बाद देखिए, पीर भरो जिय धीर धरे नहीं, कैसे रहे जलजाल के बांधे। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मनस्थिति का चित्रण किया गया है? पीर भरो जिय धीर धरे नहीं, पीर भरो जिय, और पीड़ा से भरा हुआ दिल जो है वो धीरज नहीं रख पा रहा है, और जल जो है वो जाल में किस प्रकार से बांधा जाए? तो ये तो है भाई दुखातिरेक। दुखातिरेक ये क्या? तो इसमें हाँ दुखातिरेक है, और ये किसके द्वारा है? घनानंद के द्वारा। घनानंद बहुत सही लिखते थे भाई, इनको मेरे को पढ़ना है, घनानंद। ठीक है, और उसके अलावा देखिए, तुलसीदास ने रामचरित के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? उत्तरकांड में, उत्तरकांड में किया गया। इनका खुद का चिंतन जो है वो वर्णित किया गया है इसके अंदर, कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे ना पाप के रास्ते पे तो ऐसा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? आत्मजयी लिखा किसके द्वारा गया है? कुंवर नारायण के द्वारा। एक सेकंड रुकना गाइस। एक सेकंड रुकिए। अच्छा, ये 35 मैंने नीचे कर दिया। ओके ओके ओके, ठीक है। आत्मजयी है वो कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गई है 1965 में, और कथा वस्तु जो है वो किस पर आधारित है? तो वो है कठोपनिषद, और किसके द्वारा? यम नचिकेता की कथा पर आधारित है, यम नचिकेता। ठीक है, और दैट्स इट। उसके अलावा जो हमारे कुंवर नारायण है वो किसके कवि हैं? प्रयोगवाद के 3रे सप्तक के कवि है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 3रे सप्तक के कवि है, दैट्स इट।
और उसके अलावा देखिए कि स्नेह निर्जर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। बहुत ही सुंदर लाइन लगती है मुझे। उपयुक्त गीत किस कवि का है, तो ये निराला का है किसमें लिया गया है, ये अणिमा, किसके द्वारा, अणिमा के द्वारा, ठीक है। और उसके अलावा अणिमा जो है वो लिखी कब की गई, 1943 में। दैट्स इट। आत्मजय 1965 में लिखी हुई। गया उसके बाद देखिए सोनी घाटी सूरज उपन्यास के लेखक कौन है, शीलाक्ष। 1957 में लिखा गया है। 1957 में लिखा गया। और कुछ है क्या उसके अलावा, बस दैट्स इट। नरेश मेहता वगैरह की वो नहीं करेंगे। काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है, मानस के हंस में। किसके द्वारा लिखा गया है, मानस का हंस, नागर के द्वारा। एक्चुअली ये मक्खियां आ रही है हमारे डोगी के ऊपर, क्योंकि हमारे डोगी जो है वो इस तरह से सो रहे हैं जैसे उनको दुनिया की कोई खबर ही नहीं है, सो रही है एक्चुअली, और उस वजह से ये मक्खियां आई हुई है। मानस का हंस जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, नागर के द्वारा। लिखा कब गया है, 1972 में, ठीक है। और उसके अलावा है चित्रलेखा, एक सेकंड दीजिए मेरे को। चित्रलेखा उपन्यास 1934 में लिखा गया, भगवती चरण वर्मा के द्वारा, ठीक है। खंजन नयन जो है वो भी नागर के द्वारा ही लिखा गया है, सूरदास के लिए, ठीक है। और दैट्स इट। नाचो बहुत गोपाल किसके द्वारा, ये भी नागर के द्वारा लिखा गया है 1978 में। और खंजन नयन जो है वो लिखा गया 1981 में। दैट्स इट। बीच में कट के लिए सॉरी, एक कॉल आ गया था। उसके बाद देखिए कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है, बड़ी लड़की से। नाम क्या था इसका, बिन्नी। छोटी लड़की जो है वो उसका नाम क्या था, किन्नी। और स्त्री का नाम जो क्या था, सावित्री। और लड़के का नाम क्या था, मनोज। और मनोज की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था वर्णा, ठीक है। बिन्नी के पति का नाम था मनोज, जो सावित्री का ही दोस्त था। और जब ये अपने पति से लड़के यहाँ आती है तब वो ये बात कहती है कि मुझे, मनोज ये बात कहता है कि शायद मैं इस घर के अंदर से ऐसी कोई चीज लेके गई हूँ जो मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। यानी देखो, एक बच्चा जिस भी माहौल में पलता है ना, उसका वैसा ही बिहेव हो जाता है टाइम टू टाइम, मतलब एक टाइम के बाद, ठीक है। तो देखिए कारवां किसका एकांकी संग्रह है, तो कारवां जो है वो है भुवनेश्वर प्रसाद का, ऑप्शन नंबर 4। भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह है और ये 1935 के अंदर प्रकाशित हुआ, 1935 में, ठीक है। दैट्स इट। उसके अलावा ये जो है ना, हाँ बस दैट्स इट। उसके बाद देखिए रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, तो सही अनुक्रम है कुवल्यमाला कथा, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। कुवल्यमाला कहा किसकी रचना है, उदितन सूरी की, 9वीं शती के अंदर लिखी गई। राउल वेल रोड कवि की रचना है, रोड नहीं रोड कवि की, 10वीं शती के अंदर लिखी गई। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना है, लिखी कब की गई, ये 12वीं शती के अंदर, ठीक है। और वर्ण रत्नाकर जो है वो ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है, ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है, लिखी कब की गई, ये 14वीं शताब्दी, ठीक है। अगला देखिए, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है, तो इसका सही अनुक्रम होगा, में ए होना चाहिए, सॉरी सी, पुपावती, पुपावती, हंस जवाहिर, अनुराग बांसुरी और यूसुफ जुलेखा। पुपावती जो है वो दुख हरनदास की है, दुख हरनदास की है, ये 1669 में लिखी गई, ठीक है। हंस जवाहिर जो है वो कासिम शाह के द्वारा लिखी गई, कब, 1731 में। अनुराग बांसुरी लिखी गई 1764 के अंदर नूर मोहम्मद के द्वारा। और यूसुफ जुलेखा जो है वो लिखी गई शेख निसार के द्वारा, शेख निसार के द्वारा 1790 में। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखिए, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है, सही अनुक्रम है ए,
कीर्तिलता, भक्तमाल, छिताई वार्ता और चित्रावली। कीर्तिलता जो है वो लिखी गई विद्यापति के द्वारा 14वीं शताब्दी के अंत में और 15वीं शताब्दी के आरंभ में। ठीक है। भक्तमाल लिखी गई 1585 में नाभादास के द्वारा। छिताई वार्ता लिखी गई 1585 और छिताई वार्ता लिखी गई 1590 में नारायण दास के द्वारा और चित्रावली लिखी गई 1613 में उस्मान के द्वारा। अगला देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आगे की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा हमारा सी इत्तिलम, हरिदास क्षणभर, आंगन के पार द्वार और कितनी नाव में कितनी बार। इत्तिलम 1946, हरिदास क्षणभर 1949, आंगन के पार द्वार 1961 और कितनी नाव में कितनी बार 1967। अगला देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम जो है वो क्या होगा? तो वो होगा हमारा डी, प्रेम माधुरी, शांत प्रतीक, प्रिय प्रवास और मिलन। प्रेम माधुरी लिखी गई है भारतेंदु के द्वारा 1880 में। शांत प्रतीक जो है वो लिखी गई हमारी श्रीधर पाठक के द्वारा 1902 में। प्रिय प्रवास लिखी गई 1914 में हरिओद के द्वारा और मिलन लिखी गई रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा। मैं मिलन में हमेशा कंफ्यूज होती हूँ, रामनरेश त्रिपाठी और निराला में। रामनरेश त्रिपाठी और पंत में। मिलन लिखी गई 1917 में। ठीक है। अगला देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा के निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इनका सही अनुक्रम है निहार, रश्मि, नीरजा और दीपशिखा सांदेगीत। निहार जो है वो लिखी गई 1930 में, नीरजा लिखी गई 1932 में, सॉरी रश्मि लिखी गई 1932 में, नीरजा 1934 में और दीपशिखा 1936 में। माफ कीजिए 1942 में। ठीक है। अगला देखिए, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम है शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ 1911 में, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ 1913 में, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ 1917 में और भारत भूषण अग्रवाल का जन्म हुआ 1919 में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपका बंटी, चितकबरा है ये और शालमली और कटकुलाब। ठीक है। आपका बंटी किसके द्वारा लिखी गई? मनु भंडारी के द्वारा, हमारे सिलेबस के अंदर भी 1971 में। चितकोबरा मृदुला गर्ग के द्वारा 1979 के द्वारा, शालमली नासिरा शर्मा के द्वारा लिखी गई 1987 में और कटगुलाब 1996 में 1996 में लिखी गई मृदुला गर्ग के द्वारा। अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो कहानियों का सही अनुक्रम है दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन और क्रिकेट मैच। दो बैलों की कथा लिखा गया 1971 में, सारी कहानियां प्रेमचंद की है। 1931 में बड़े भाई साहब लिखी गई 1934 में, कफन लिखी गई 1936 में और क्रिकेट मैच लिखा गया 1937 में। 1936 में 1936 में तो प्रेमचंद की मृत्यु भी प्रकाशित हुई थी, लिखी नहीं, प्रकाशित हुई थी। रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है मादा कैक्टस, द्रौपदी, सिंहासन खाली है और एक और द्रोणाचार्य। तो मादा कैक्टस जो है वो 1959 में लिखे गए, लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा, 1959 में प्रकाशित हुआ लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा। ठीक है। द्रौपदी 1972 में सुरेंद्र वर्मा के द्वारा, सूरी जी के द्वारा। और सिंहासन खाली है वो लिखी गई 1974 में सुशील कुमार सिंह के द्वारा, सुशील कुमार सिंह के द्वारा। और एक और द्रोणाचार्य जो है वो लिखी गई शंकर शेष के द्वारा
1970 में। दैट्स इट। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है प्रेमचंद और उनका युग, कमाइनी एक पुनर्विचार, साहित्य और इतिहास दृष्टि, वाद विवाद और संवाद। प्रेमचंद और उनका युग लिखा गया 1952 में रामविलास शर्मा के द्वारा। रामविलास शर्मा के द्वारा। और कमाइनी एक पुनर्विचार लिखा गया मुक्तिबोध के द्वारा। मुक्तिबोध के द्वारा 1961 में। साहित्य और इतिहास दृष्टि लिखा गया 1981 में मैनेजर पांडे के द्वारा। और वाद विवाद संवाद लिखा गया 1989 में नामवर सिंह के द्वारा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। तो इसका है कस्तूरी कुंडल बसे, हाथ से, एक कहानी है भी, और कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा। मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा 2002। हाथ से रमणिका गुप्ता के द्वारा 2005। जब सामने बुक होते हैं ना तो भाई मैं एक बार खोल के देख लेती हूँ। आई डोंट वांट कि मैं कुछ भी गलत बोलूँ। एक कहानी और भी मन्नू भंडारी, एक कहानी है भी मन्नू भंडारी के द्वारा 2007। और औरत 2010 के द्वारा। 2010 में कृष्णा अग्निहोत्री के द्वारा। कृष्णा अग्निहोत्री के द्वारा। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका होगा सी, भारत जननी, स्कंदगुप्त, अंधायुग और आधे अधूरे। भारत जननी जो है वो 1877 में लिखा गया भारतेंदु के द्वारा। स्कंदगुप्त 1928 में लिखा गया प्रसाद के द्वारा। अंधा युग धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया 1955 में। और आधे अधूरे 1969 में लिखा गया मोहन राकेश के द्वारा। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले आएगा साहित्य दर्पण, वक्रोक्ति जीवितम, ध्वन्यालोक, कवि कंठाभरण। तो इसका है ध्वन्यालोक, वक्रोक्ति जीवितम, कवि कंठाभरण और साहित्य दर्पण। तो ध्वन्यालोक जो है वो लिखा गया 9वीं शताब्दी में आनंदवर्धन के द्वारा। वक्रोक्ति जीवितम लिखा गया कुंतक के द्वारा 10वीं-11वीं शताब्दी में। ठीक है। और कवि कंठाभरण जो है वो लिखा गया क्षेमेंद्र के द्वारा 11वीं शताब्दी के अंदर। और साहित्य दर्पण लिखा गया विश्वनाथ के द्वारा 14वीं शताब्दी के अंदर। अगला देखिए, निम्नलिखित मार्क्सवादी चिंतकों का कालानुक्रम अनुसार सही अनुक्रम जो है वो क्या है। तो वो है कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, व्लादिमीर इलिच लेनिन और माओ त्से-तुंग। कार्ल मार्क्स जो है उसका जन्म हुआ 1818 में। फ्रेडरिक एंगल्स का जन्म हुआ 1820 में। व्लादिमीर इलिच लेनिन का जन्म हुआ 1870 में। और माओ त्से-तुंग का जन्म हुआ 1893 में। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध ग्रंथों से सुमेलित कीजिए। राघव चेतन पद्मावत से, और श्रीदामा सूरसागर से, शबरी रामचरितमानस से, और चंदा चंदायन से। तो इसका होगा 3-1-2 ऑप्शन नंबर 4। सूरसागर किसके द्वारा लिखा गया, सूरदास के द्वारा। रामचरितमानस लिखा गया तुलसीदास के द्वारा। पद्मावत लिखी गई जायसी के द्वारा। और चित्रावली लिखी गई उस्मान के द्वारा। चंदायन लिखी गई नूर मोहम्मद, क्या नहीं छोड़ मिलेगा, लेट मी सी फर्स्ट। चंदायन चंदायन लिखी गई मुल्ला दाऊद के द्वारा। मुल्ला दाऊद। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित किए। वैराग्य संदीप में तुलसीदास, और इंद्रावती नूर मोहम्मद,
और वीर सिंह देवचरित केशवदास और विरह मंजरी नंददास। तो इसका होगा 2 3 1 5, 2 3 1 5, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। दैट्स इट। ठीक है। वैराग्य संधि लिखी कब की गई? 1569 में। और उसके अलावा इंद्रावती 1744 में। और वीर सिंह देवचरित लिखा गया 1607 में। उसके अगला देखिए, मधुमालती मंझन के द्वारा, रास पंचाध्यायी नंददास के द्वारा। एक सेकेंड, 14, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। यस, मधुमालती मंझन के द्वारा, और भक्ति प्रताप जो है वो चतुर्भुज दास के द्वारा, और प्रेम वाटिका रसखान के द्वारा। मधुमालती लिखी गई 1545 में मंझन के द्वारा, और उसके अलावा प्रेम वाटिका का दे रखा इन्होंने 1614 इसके द्वारा, रसखान के द्वारा। That's it। उसके अलावा ये जो ध्रुवदास है ना, इनकी रचना थी भक्त नामावली। उसके बाद देखिए उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित जो मिलन यामिनी है हमारे हरिवंश राय बच्चन की। और एक सेकंड एक का 5 किसमें है? अरे ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहिए, एक मिल रहा है ना, मिलाओ ही मत। उसके बाद देखो बी का दिल्ली का मुझे लग रहा था दिनकर है, पर मैं मान ही नहीं रही थी। सागर मुद्रा जो है वो सच्चिदानंद हिरानुवाद से है, उसके पास अपने जो है वो शमशेरबाद से। दैट्स इट। मिलन यामिनी लिखा कब गया? प्रकाशित कब हुआ? 1950 में। दिल्ली 1954 में। सागर मुद्रा 1970 में। और इतने पास अपने 1980 में। और रघुवीर साई की एक इन्होंने इम्पोर्टेंट रचना इसके अंदर बता रखी है, सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में 1960। अगली है, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। लाला मदन मोहन, शिक्षा गुरु, नाहर सिंह, एक सेकंड के, लाला भगवान दास, एक सेकंड रुक जाइए आप, एक का पहले 3 एलिमिनेशन यूज करते हैं। यस। और नाहर सिंह नूतन ब्रह्मचारी, और लाला भगवान दास वामा शिक्षक, और वासुदेव शास्त्री भाग्यवती। ठीक है। शिक्षा गुरु 1882, नूतन ब्रह्मचारी 1886, वामा शिक्षक 1872, और रहस्य कथा नहीं, एक सेकंड, भाग्यवती 1877। बस दैट्स इट। उसके अलावा जो परीक्षा गुरु है वो किसके द्वारा लिखा गया? लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। और नूतन ब्रह्मचारी किसके द्वारा लिखा गया? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। और भाग्यवती श्रद्धाराम फिलोरी के द्वारा। और वामा शिक्षक लिखा गया ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय के द्वारा। ईश्वरी प्रसाद। अगला देखिए, निम्नलिखित नाटककार को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसके अंदर एक सेकंड रुके, ऑप्शन बता रहे हैं ये सी। विष्णु प्रभाकर जो है इसका है युगे युगे क्रांति। जगदीश चंद्र माथुर का है दशरथ नंदन। लक्ष्मी नारायण लाल का है सूर्यमुख। और भीष्म साहनी जो है, भीष्म साहनी का है रंग दे बसंती। ठीक है, दैट्स इट। युगे युगे क्रांति 1969, सूर्यमुख 1968, दशरथ नंदन 1974, और रंग दे बसंती 1998, और कथा एक कंस की 1974। है किसका ये? दया प्रकाश सिन्हा का। क्या हो गई, परेशान करके रखी है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित आचार्यों को उनके द्वारा लिखित ग्रंथों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसके अंदर हमारे, एक सेकंड को, दंडी का है काव्यादर्श, उद्भट का है काव्यालंकार सार संग्रह, और मम्मट का है काव्य प्रकाश, और पंडित राज जगन्नाथ का है रस गंगाधर, और अलंकार सर्वस्व किसका है? रोहियत का।
हो गया आपका 3 2 4 1, 3 2 4 1। दैट्स इट। अगला देखिए, सिद्धांत कारकों उनकी कृत्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो उनका है, सिद्धांत कारकों की कृत्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो फर्डिनांड फर्निदाद का है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, और जॉर्ज लुकाच का है स्टडीज स्टडीज इन यूरोपियन रियलिज्म। एलन टेट का है, एक सेकंड रुको आप, 4 और 3, ओके। एलन टेट का है टेंशन इन पोएट्री, और हावर्ड फास्ट का है लिटरेचर एंड रियलिटी। दैट्स इट। अगला देखिए, तू है गगन विस्तृण तो मैं एक तारा शुद्र हूँ। ये है गया प्रसाद शुक्ल सिंह की रचना। किसके द्वारा, ये किस रचना में, सॉरी, भक्त की अभिलाषा से। ठीक है। अगला देखिए, निकल रही है उससे हाथ ताक रहे सब तेरी राह। ये मैथिली शरणगुप्त की है, भारत भारती से। उसके बाद, जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अवशेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। ये है आंसू से जयशंकर प्रसाद की। आंसू एक, नहीं सॉरी, 2 1 और उसके बाद देखिए, अरुण अधरों की पल्लव प्रात मोतियों सा हिलता हिमहास, सुमित्रानंद पंत की। किससे, प्रिय प्राणों की प्राण, प्रिय प्राणों की प्राण। क्या हो गया, अगला देखिए, चंद्रगुप्त नाटक के निम्नलिखित पात्रों को उनके संवादों से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, बुआ का सुख और उसकी महता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। तो ये है चंद्रगुप्त की ही, नहीं 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 नहीं, ये है दंडायन की। तो बी का 1, ओके। उसके बाद, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर्म अपना ही दिव्य जीवन है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। चाणक्य, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। कार्नेलिया, और मैंने अलौकिक वीरता का स्वर्गीय दृश्य देखा है। ये किसका है, ये इसके अंदर नहीं बता रखा। और उसके अंदर देखिए, ये चंद्रगुप्त नाटक से है, चंद्रगुप्त नाटक से है ये, 1931 प्रकाशन वर्ष। ठीक है, यस दैट्स इट। आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। अगली पीवाईक्यू सीरीज जो है वो हमारी होगी 2018 की, स्टार्ट हो जाएगी। जो दूसरे 2018 का जो है द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो हम शुरू करेंगे कल से। ठीक है, और उसके अलावा कल ही जो है वो दूसरी वीडियो भी आ जाएगी। तो कौन सी होगी, जो हमारी यूनिट भक्तिकाल, यूनिट 2 के अंदर जो भक्तिकाल है वो टॉपिक हमारा होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं करते हैं खत्म। आप सब अपना ध्यान रखिए, तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए, और आई होप कि आप ढंग से क्लासेस देख रहे हैं। कमेंट बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, जितने व्यूज आ रहे हैं कम से कम आधे कमेंट तो आए, कम से कम मैं ये तो समझू कि हाँ क्लासेस सही बन रही है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप सब अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कल इसी कंटेंट के अंदर, इसी टॉपिक के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।